अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसलिए भी अहम है चूँकि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और किस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। कितना पैसा आपके पास होना चाहिए, अगर आपके पास थोड़ा सोना है, थोड़ा चांदी है ना, थोड़ा पैसा है तो आप पर ज़कात है या नहीं, कितना पैसा होना चाहिए, कितना सोना चांदी होना चाहिए तब आप पर ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसान तरीक़े से। कुरान मुक़द्दस में कसरत के साथ ज़िक्र फरमाया है वाक़िमुस्सलात वातुज़्ज़का। इस तरह की कसीर आयतें हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि ज़कात का जो मसला है वो बहुत अहम मसाला है। बहुत सारी अहादीस मुबारका है जिससे हमें पता चलता है कि ज़कात किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। हर मालिक निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब कितना पैसा होना चाहिए, कितना सोना चांदी होना चाहिए तब जाकर के ज़कात अदा करना ज़रूरी हो जाता है, वो आप सुन लीजिए। देखें दोस्तों, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 20 मार्च 2025 है, ठीक है। अभी का अगर आप रेट देखें 2025 का, तो चांदी कितना होना चाहिए वो आपको शरीयत की नज़र में तो पता ही है कि 653 ग्राम 184 मिलीग्राम अगर आपके पास चांदी है या इतने पैसे हैं कि आप 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी ख़रीद सकते हैं, तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालिक निसाब हैं, मालदार हैं, आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, ठीक है। अब रहा ये कि 653 ग्राम चांदी की कीमत आखिर 2025 में है कितना, तो आप जान लीजिए 65,000 है। जी हाँ, अगर आपके पास 65,000 रुपये अभी है या 65,000 से ज़्यादा है तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालिक निसाब हैं, आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अब ज़रूरी नहीं कि 65,000 रुपये हों तो ही फ़र्ज़ आप पर ज़कात होगी, नहीं। अगर आपके पास 20,000 रुपये कैश है ना, और 30,000 रुपये का आपके पास सोना है और 15,000 रुपये का चांदी है तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं, मालिक निसाब हैं, आप पर ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है। क्योंकि टोटल मिलाने के बाद, सोना चांदी और रुपए मिलाने के बाद पता ये चल रहा है कि आपके पास 65,000 से ज़्यादा है, तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालदार हैं, आपको ज़कात अदा करनी होगी, ठीक है। अब कुछ मसाइल हैं जिसे आपको और हमें जानना बेहद ज़रूरी है। इन मसाइल के बिना आप ज़कात की हकीकत नहीं जान पाइएगा, ठीक है। अब जिस शख्स के पास 65,000 या 65,000 से ज़्यादा रुपए है तो ऐसी कैफियत में वो 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करेगा, ठीक है। यानी 100 रुपये का 2.5% 2.5 रुपये होता है। इसी तरह से 1,000 रुपये का 2.5% जो है 25 रुपये निकलता है, तो इस हिसाब से आप पर ज़कात अदा करना होगा, ठीक है। अब दूसरा मसला ये है कि अब मायके की तरफ से यानी लड़की को जो जेवर बाप की तरफ से मिलता है उसकी ज़कात जो है वो दुल्हन ही पर फ़र्ज़ है। अगर बीवी अदा नहीं करती है तो ऐसी कैफियत में बीवी ही गुनहगार होगी। हाँ, अगर शौहर उसकी ज़कात अदा कर दे या उसका भाई अदा कर दे, है ना, लड़की का भाई, तो ऐसी कैफियत में उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह से अगर लड़की को जो जेवर मिला है अगर लड़के वाले की तरफ से मिला है यानी ससुराल वाले की तरफ से मिला है तो ऐसी कैफियत में उसकी ज़कात जो है वो लड़का अदा करेगा यानी शौहर अदा करेगा। चूँकि आम तौर पर देखा ये जाता है कि जो ससुराल की तरफ से जेवर मिलता है उसका मालिक लड़का होता है यानी शौहर होता है, और जो मैके की तरफ से लड़की को जेवर मिलता है वो आमतौर पर लड़की मालिक रहती है उस जेवर का। तो ज़कात उन चीज़ों पर है जो मिल्कियत में हो, है ना, तो इस हिसाब से ज़कात औरत को अदा करनी पड़ेगी जो उसके पास जेवर की शक्ल में मौजूद है, ठीक है। अब तीसरा मसला ये है कि जो रुपए अपने खाते में हों या बैंक या डाक खाने में फ़िक्स करा करके रखे हैं। बहुत सारे लोग अपने पैसे को सेव करके क्या करते हैं, खाते में रखते हैं या डाक खाने में रखते हैं या कोई फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं, है ना। तो ऐसी कैफियत में उन पैसों पर भी ज़कात है। ये नहीं कहा जाएगा कि भैया हम तो फ़िक्स कर दिए तो हम उसकी ज़कात थोड़ी अदा करेंगे, नहीं। अगरचे आपने फ़िक्स कर दिया है या डाक खाने में आपने लगा दिया है तो भी आपको उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरे को कर्ज़ा दिया हुआ है और वो कर्ज़ा आपको यकीन है कि वो कर्ज़ा हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जो हमने पैसा उसे उधार दिया वो हमें मिल जाएगा,
तो ऐसी कैफियत में उसकी ज़कात भी आपको अदा करनी होगी। ठीक है। इसी तरह से दुकान आपने भाड़े पर लिया या मकान आपने भाड़े पर लिया है और जो एडवांस के तौर पर दिया जाता है अभी के दौर में, जैसे आप दुकान ले रहे हैं ना, तो दुकान लेने से पहले दुकान का मालिक पहले एडवांस लेता है 20,000 या 50,000 है ना, या 80,000 एडवांस लेता है। तो वो एडवांस जो आपने दुकान के मालिक को दिया है, उस एडवांस पैसे की भी आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं कहा जाएगा कि भैया मेरे पास पैसा है, ये नहीं, वो तो हमने उसको एडवांस के तौर पर दे दिया। नहीं, आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी क्योंकि उसका मालिक आप खुद हैं। आप जब चाहें आप उस पैसे को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ही की मिल्कियत में हो गई, जिसकी वजह से आपको उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपने जो ज़मीन बेचने की नीयत से लिया हो, है ना, अगर आपने ज़मीन 10 लाख की लिया हो और आप ये सोच रहे हैं कि अभी 10 लाख का लिए हैं तो अगला साल इसको 15 लाख रुपए में बेचेंगे, तो अगर आपने इस नीयत से लिया है तो उसकी भी ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से माले तिजारत हो गया, यानी बेचने और ख़रीदने का मामला उसमें आ गया, जिसकी वजह से आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी और इस हिसाब से आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। जैसे आपने ज़मीन लिया, इस साल आपने ज़मीन लिया है 10 लाख का, ठीक है, और आइंदा साल अगर आप उसकी ज़कात अदा करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इस ज़मीन की कीमत अभी मार्केट में चल क्या रही है। अगर 2026 में, अगले साल में, ये पता चल रहा है कि ये ज़मीन की कीमत जो है 15 लाख रुपए हो चुका है, जो हमने 10 लाख लिया है, 15 लाख के हिसाब से ज़कात अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी जो मार्केट में भाव चल रहा है उसी हिसाब से उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तो ये कुछ मसाइल थे दोस्तों ज़कात के हवाले से, जिसे हमें और आपको जानना बेहद ज़रूरी था। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।